हार्दिक स्वागत। सबसे पहले देखते हैं आज की ताजा खबरें। जिला परिषद यवतमाल के सामने पदवीधर अंशकालीन शिक्षक सेवकों का साकड़ी उपोषण 2 सितंबर से शुरू। विदर्भ की शान है खामगांव की अंजुमन हाई स्कूल। युवती के साथ दुष्कर्म। सोयाबीन की फसल पर इल्लियों का प्रकोप, किसानों की बड़ी चिंता। कृषि अधिकारी ने किया सोयाबीन फसल का निरीक्षण और विवाद में युवक को पीटा। अब देखते समाचार विस्तार से। जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी इनको ग्राम विकास विभाग की ओर से 18 जून 2019 को पारित किए गए शासन निर्णय के अनुसार शिक्षण सेवकों की पद भरने के उद्देश्य जिला कौशल्य विकास और मार्गदर्शन केंद्र यवतमाल इनकी ओर से शिक्षण सेवक पदों को पात्र उम्मीदवारों की यादी लेकर संच परवानगी के अनुसार शिक्षकों को जगह पदवीधर अंशकालीन कर्मचारियों में से 130 पात्र उम्मीदवारों को 6 सितंबर 2019 को कागज पत्रों की जांच कर 20 सितंबर 2019 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी इनके हस्ताक्षर से पारित किया गया। कुछ शिक्षकों ने तो 100 से 125 किलोमीटर अंतर से आने जाने के बाद रुजू होकर 6000 इस छोटे से मानधन पर काम किया है। पूर्ण नियुक्ति के संदर्भ में संगठन की ओर से इस बारे में कई बार निवेदन दिए गए, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई न होने से 2 सितंबर 2020 से जिला परिषद कार्यालय के सामने संगठन की ओर से साकड़ी उपोषण शुरू किया गया है। संगठन के अध्यक्ष मोहन जाधव, जीजी चौहान, जीएस भगत, आरपी डवरे, प्रसिद्धि प्रमुख संजय सांबजवार और बाड़ाभाऊ राउत, संदीप गायकवाड़, संदीप चौधरी, सुरेश टेमरे, अजय एंडे, अताउल्ला खान, हरिश्चंद्र भंडारे, गणेश हुडेकर, आनंद मिश्रा, दशरथ शेंदुरकर, बहाब बेग मिर्जा, संजय गाडगे, देवेंद्र कांबळे, राजू ताकसांडे, विजय सहारे, सत्यनारायण करमिलकर, विलास चांदुरकर ऐसी जानकारी गौतम आठवले इन्होंने आप तक न्यूज को दी। यवतमाल जिला परिषद ने पदवीधर अंशकालीन कर्मचारियों में से जो पात्र कर्मचारी है ऐसे 130 कर्मचारियों को कंट्राटी शिक्षण सेवक करके इनको नियुक्त किया गया था और मात्र 6000 रुपये इनका मानधन था। हम टीचर की नौकरी ज्वाइन करने से पहले प्राइवेट जॉब करते थे जहां पर हमको 15 से 20 हज़ार रुपये महीना मिलता था। उसमें हम अपने परिवार का पालन पोषण ठीक ठाक से कर रहे थे, बट हमें ऐसा लगा कि शासन की नौकरी है, आज 6000 मिलता तो क्या आगे चल के अपना भविष्य उज्जवल होगा, इसलिए हमने कंट्राटी शिक्षण सेवक की नौकरी ज्वाइन कर ली। और जिस दिन हमें यहाँ पे बुलाया गया था तब हमें ये बताया गया था कि यवतमाल ज़िला जो है ये पेशा अंतर्गत आता है और आने वाले 10-12 साल तक आपके नौकरी को किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हमें लगा कि हमारा भविष्य इधर उज्जवल हो सकता है, इसलिए हमने हमारा प्राइवेट जॉब छोड़कर हम शिक्षण सेवक इस पद पर रुजू हो गए। कुछ हमारे टीचर तो ऐसे थे जिनको 100-125 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना पड़ता था, तो उन्होंने वहाँ पे उसी गांव में रूम भाड़े पे लेके सिर्फ 6000 रुपये तनख्वाह, उसमें भी रूम भाड़े पे लेके उन्होंने वहाँ पे विद्यादान का अच्छी तरह से काम किया। बट इस साल क्या हुआ, शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बावजूद भी हमें पुनर्नियुक्ति नहीं दी गई। किसी भी कौम के पिछड़ेपन को दूर करने और उसे तरक्की की राह पर ले जाने के लिए उस कौम के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करना निहायत जरूरी है। ऐसी बात को ध्यान में रखते हुए संस्थापक अध्यक्ष गुलाम यासीन खान ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए कौम के बच्चों को शिक्षा दिलाने का इरादा कर लिया। वे जानते थे कि पूरे बेरार परिसर में मुसलमानों के लिए एक भी हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं था। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चों को नागपुर, मुंबई जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था। लिहाजा उन्होंने निश्चय लिया है कि वह ऐसी संस्था स्थापित करेंगे जिससे मुसलमानों को खामगांव में ही उच्च शिक्षा आसानी से मिल सके और शाला शुरू करने का प्रयास सन 1909 में प्रारंभ किया गया था। 1920 में बेरार मुस्लिम शिक्षा परिषद स्थापित हुई। अंजुमन हाई स्कूल को देश के कई महान हस्तियों ने भेंट दी है, जिनमें महात्मा गांधी जी ने देश की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था।
उसी सिलसिले में गांधी जी खामगांव आए थे। तब गांधी जी को 17 मार्च 1933 को आजादी की लड़ाई के लिए सोसाइटी की ओर से गुलाम एहसन खान ने चांदी के सिक्कों से भरी थैली पेश की थी। डॉक्टर वकार उल हक खान का जन्म 12 अगस्त 1963 को खामगांव में हुआ। डॉक्टर वकार उल हक खान पेशे से डॉक्टर है, लेकिन कौम की तामील को फरोग देने के लिए अपने पेशे को हमकिनार कर दिया। डॉक्टर वकार उल हक खान ने सन 1992 से सोसाइटी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालते हुए सोसाइटी के अन्य पदाधिकारी एवं सदस्यों के साथ मिलकर सोसाइटी को तरक्की की ओर ले जाने के अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। अंजुमन मुफीदुल इस्लाम सोसाइटी की इस तरक्की को ध्यान में रखते हुए सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर वकार उल हक खान को 27 दिसंबर 2009 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय निर्माण रत्न अवार्ड और नोबेल इंडिया अवार्ड विथ मेडल से नवाजा गया था। इनके कार्यकाल में सोसाइटी द्वारा कौम के बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु नए आधुनिक दौर की तमाम सुविधाएं उपलब्ध करने देने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। आप तक न्यूज़ खामगांव प्रतिनिधि मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। माशाल्लाह आज हमारे अंजुमन हाई स्कूल का रिजल्ट आया, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। इसमें 48 बच्चे डिस्टिंक्शन ग्रेड में हैं और 5 बच्चियां जो है इसके अंदर इन्होंने 91% से ज़्यादा मार्क हासिल किए। और ख़ासतौर से इसके अंदर सहरी श्रीबा करके जो बच्ची है इसने 99% मार्क हासिल किए। ये हमारे स्कूल के इतिहास में पहली मर्तबा हुआ है और हम चाहेंगे कि इसका क्रेडिट हम पूरी तरह से हमारे उस्तादों को दें, हमारे टीचर्स को दें, जिन्होंने अपनी अनथक मेहनतों से इस बच्ची को और हमारे दूसरे बच्चों को कामयाब किया। हम चाहेंगे कि इस तरह का रिजल्ट आइंदा भी हमारे स्कूल में ऐसा होता रहे, इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। वनी के आईटीआई कॉलेज के पीछे सोच को गई युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। यह घटना 19 अगस्त की सुबह 7:30 बजे घटी, जिसकी शिकायत पीड़िता के परिजनों ने दोपहर 12 बजे वनी थाने में दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक सुबह 7 बजे पीड़िता सोच को बाहर गई थी, वहां से रोते हुए वापस लौटी। परिजनों ने पीड़िता से रोने की वजह पूछने पर गोकुल नगर वनी निवासी आरोपी वड़ा उर्फ प्रीतम रविंद्र चट्टे ने छेड़छाड़ कर भाग जाने की बात कही। साथ ही इसके पूर्व उक्त आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने की बात कही। पीड़िता के परिजनों ने वनी थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। वनी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड विधेयक की धारा 376 एवं 354 1 के तहत अपराध दर्ज किया है। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आप तक न्यूज। यवतमाल शहर के बीचों बीच पांढरकौड़ा रोड स्थित जिंद्रान नगर सभी सुविधाओं से परिपूर्ण जिंद्रान नगर आकर्षक और मनमोहक बंगले, सेमी बंगले, डीलक्स बंगले, जहां आपको मिलेगा आपका प्यारा घर आपके मुताबिक। जिंद्रान नगर में निसर्गरम्य वातावरण, बच्चों के मनोरंजन के लिए भरपूर खिलौने, सभी के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सुंदर बगीचे की व्यवस्था, रोड के दोनों साइड और चौराहे पर आकर्षक पुल कॉर्नर, संपूर्ण परिसर में पक्के डांबर के रास्ते, भरपूर रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ईश्वर की प्रार्थना के लिए विशेष इबादतगाह, 18 मीटर का डीपी रोड, आने जाने के लिए 11 पक्के डामरे रास्ते, जिंद्रान नगर के शुरू में भव्य और आकर्षक प्रवेश द्वार, खरीदारों के लिए खुश खबर, लोन सुविधा उपलब्ध। जिंद्रान नगर में 24 घंटे भरपूर पानी की सुविधा। संपर्क आप तक न्यूज कार्यालय, विवेकानंद स्कूल के पास, बब्बी पहलवान चौक, यवतमाल। आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत। उमरखेड़ तहसील में गत सप्ताह लगातार बारिश हुई। इस बारिश के कारण सोयाबीन की फसल पर लश्करी इल्लियों का प्रकोप बढ़ गया। इसके चलते सोयाबीन की फसल को नुकसान हुआ है। फसल को खराब होते देख किसान चिंता में पड़ गए हैं। गत सप्ताह में लगातार बारिश होती रही, जिससे मूंग, उड़द और कपास की फसल पर कीड़ों का प्रकोप है। सोयाबीन की फसल पर लश्करी इल्लियों ने हमला बोल दिया है। यह इल्ली फसल के पत्तों में छेद कर देती है, जिसके चलते फलियां नीचे गिर रही है। लगातार बदरीला मौसम रहने से खरीफ सत्र पर इसका विपरीत असर हो रहा है।
सोयाबीन की अच्छी फसल आंखों के सामने नष्ट हो रही है, इसलिए किसान परेशान हैं। तहसील में किसान सोयाबीन के साथ कपास, मूंग, उड़द और हल्दी की फसल बड़े पैमाने पर लेते हैं। इस बार कपास और सोयाबीन की बुआई अधिक क्षेत्र में की गई है, किंतु इस फसल पर इल्लियों के प्रकोप से किसान फिर संकट में आ गए हैं। जून माह में बारिश नहीं आने से पहले ही संकट की स्थिति थी। इसके बाद बीज अंकुरित नहीं होने से किसानों को दोबारा बुआई करने की नौबत आन पड़ी थी। आर्थिक संकट के बावजूद किसानों ने दोबारा बुआई की और अब जब फसल अच्छी हुई तो अचानक लगातार बारिश से खेतों में पानी जमा हो गया और फसल पर इल्लियों के साथ रोगों का प्रकोप है। कपास एवं सोयाबीन उत्पादन किसान संकट में फंस गए हैं। दिग्रस तहसील के साकरा में ग्राम पंचायत द्वारा लगाए गए बेंच पर बैठने को लेकर हुए विवाद में युवक से मारपीट करने का मामला सामने आया है। यह घटना शाम 7:30 बजे घटी, जिसकी शिकायत साकरा निवासी पवन प्रेम सिंह आड़े ने दिग्रस थाने में दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक गांव में ग्राम पंचायत द्वारा लगाए गए बेंच पर बैठने को लेकर आरोपी और शिकायतकर्ता का विवाद हो गया। इस विवाद के चलते साकरा निवासी आरोपी भारत पवार ने अन्य 3 के साथ मिलकर शिकायतकर्ता को लाठी और सरिये से मारकर घायल कर दिया। इस मामले में दिग्रस पुलिस ने उक्त चारों आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड विधेयक की धारा 341, 324, 294, 506, 34 के तहत अपराध दर्ज किया है। आइए फिर नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। जिला परिषद यवतमाल के सामने पदवीधर अंशकालीन शिक्षक सेवकों का साकड़ी उपोषण 2 सितंबर से शुरू। विदर्भ की शान खामगांव की अंजुमन हाई स्कूल, युवती के साथ दुष्कर्म, सोयाबीन की फसल पर इल्लियों का प्रकोप, किसानों की बड़ी चिंता, कृषि अधिकारी ने किया सोयाबीन फसल का निरीक्षण और विवाद ने युवक को पीटा। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। फिर से हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज पर। नमस्कार। अफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखें आप तक। आप तक न्यूज के साथ आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें: 9850353756